हेलो स्टूडेंट्स, फास्ट टेक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग अप टू द 3 रिंग्स। आज हम यूनिट नंबर 4 में ये कवर करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 3 हमने कवर किया था, जिसमें हमने फार्मास्यूटिकल के बारे में कुछ पढ़ा था, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल के बारे में, जिसमें मेडिसिनल गैसेस, टॉपिकल एजेंट्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। अगर उस वीडियो को आपने ना देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4 हम लोग, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो ये मेनली 2 नोमेनक्लेचर सिस्टम्स में होता है। आर प्रपोज्ड फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि प्रपोज किया गया है किस नेम पर? ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम पर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन के बेस पर अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करें तो क्या हमारा इसमें है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। इसमें हमारा आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहले बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा दिया गया है यहाँ पे ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। और दूसरा दिया है क्लोज चेन, इसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। 2 टाइप्स उसको डिवाइड किया गया है। इसमें 2 हमारा आता है सैचुरेटेड, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे कार्बन और कार्बन हमारे क्या हैं? सिंगल बॉन्ड पे जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। क्या हो गया ये? कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। कार्बन कार्बन ये हमारा क्या है? सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड बॉन्ड, ठीक है। दूसरा होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या होता है हमारा ये? अनसैचुरेटेड, ठीक है, बॉन्ड। जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग अनसैचुरेटेड बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर दूसरे में लोग आते हैं, बात करें तो क्लोज चेन, जिसको बोलते हैं साइक्लिंग कंपाउंड। इसको हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सब टाइप्स में। एक होता है होमोसाइक्लिक, क्या होता है? एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिन कंपाउंड्स। तो हेमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। पहला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। और हेटेरोसाइक्लिन को भी हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनके 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग कॉमन नेमिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं, इसके अंदर इसकी बात करते हैं कॉमन नेमिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसमें दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स, किसके बेस पर? सोर्स के बेस पर। तो एग्जांपल दिया है CH3, इसको हम बोलते हैं मार्स गैस या फिर मर्सी प्लेस, ओके। फिर दिया है CH3COH, क्या दिया है? ये CH4 दिया गया है यहाँ पे। ये दिया है CH3COOH, ठीक है। COOH फ्रेंड्स, अभी ऐसा क्वेश्चन में आएगा, ये किया, ठीक है। अब आते हैं, ये हमारा दिया है CH4, ओके, जिसको ऐसे है CH4, इसको बोलेंगे हम लोग मार्स गैस। क्या बोलेंगे? मार्स गैस। और इसको बोलते हैं मर्सी प्लेस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हमारा CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में मिलता है हम लोग को, सॉरी एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हमारा क्या उसमें होता है? विनेगर्स में होता है। फिर आता है CHOOH, सॉरी क्या होता है? HCOOH, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या फिर रेड आंट होता है, ठीक है। रेड आंट क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ओके। फिर आता है CH3OH, इसको बोलते हैं मेथाइल एल्कोहल, इसको बोलते हैं वुड स्पिरिट, ठीक है। तुमको वुड स्पिरिट से मिलता है मेथाइल एल्कोहल। तो ये था हमारा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेस पर, ठीक है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसको बोलते हैं रेडिकल इंडिपेंडेंट, ओके। इसमें आते हैं हम लोग
ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो पहला हमारा अगर 1 कार्बन है, ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्म, क्या लगेगा इसमें, फॉर्म लगेगा, ठीक है। 2 कार्बन है तो एसिड, ACET, ओके। 3 कार्बन है तो प्रोपाइन, PROPION, प्रोपाइन, ओके। 4 कार्बन है तो ब्यूटायर, क्या होता है, ब्यूटायर, ब्यूटायर, ठीक है। 5 कार्बन है तो वेलर, क्या होगा ये हमारा, वेलर। ये किस पे था, हाइड्रोकार्बन के बेस पर, जिसको हम बोलते हैं रेडिकल इंडिपेंडेंट, ठीक। उसके बाद 3 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड, क्या होगा, 3 कार्बन, सॉरी, 3 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड क्या होता है, एसाइल, क्या बोलते हैं इसको, एसराइल, एसराइल, ठीक है। फिर आता है 4 कार्बन विथ 1 बॉन्ड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जब इसके बारे में बात आएगा, ये 4 कार्बन विथ 1 बॉन्ड, अगर 4 कार्बन एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम CHO की बात करते हैं, फंक्शन AL ग्रुप की बात करते हैं, इसमें सुफिक्स क्या लगेगा, एल्डिहाइड, क्या लगेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। COOH की बात करें तो आईसी एसिड, क्लियर। COOR की बात करें तो एल्काइल 8, क्या होगा, एल्काइल 8, ठीक है। फिर आता है COX की बात करें तो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड, ओके। फिर आता है CONH2, क्या होगा, गलत हो गया, CONH2 की बात करें क्या होगा, अमाइड, क्या होगा, अमाइड। और जब CN की बात करते हैं तो ये होता है ओनिट्राइल, क्या होता है, ओनिट्राइल, ठीक। ये हमारा क्या सुफिक्स है, जब क्या होता है 4 कार्बन 1 डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है, क्या होगा, एक कार्बन जो हमारा है वो 1 डबल बॉन्ड जुड़ा होता है, ठीक, ऐसे, ये क्लियर। फिर बढ़ते हैं उसके आगे, आते हैं रेडिकल डिपेंडेंट की बात करते हैं। किसकी बात करें हैं, रेडिकल डिपेंडेंट की जब बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या होता है, हमारा कुछ नंबर ऑफ बॉन्ड दिया है, जैसे क्या दिया है इसमें, हमारा सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, किसकी, अगर हम लोग सिंगल बॉन्ड की बात करें तो इसमें जो सुफिक्स जुड़ता है वो कौन सा सुफिक्स जुड़ता है, एन, कौन जुड़ता है, वो एन सुफिक्स, ठीक है। जब डबल बॉन्ड हमारे पास आता है, क्या आता है हमारे पास, डबल बॉन्ड, ठीक है। जब डबल बॉन्ड आएगा तो इसमें हम जुड़ेंगे इन, क्या करेंगे, ENE, इन जुड़ेंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास आता है, क्या आता है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो इसमें क्या होता है, एन, सॉरी, एन जुड़ता है, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, सुफिक्स होते हैं, वो भी रेडिकल डिपेंडेंट में। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हमारा एन, डबल बॉन्ड होता है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उसमें क्या होता है हमारा फॉर्मूला, इसमें हम फॉर्मूला कुछ यूज करते हैं, जैसे CnH2n+2, ठीक है, ऐसा नहीं, इसको और चीज लिखते हैं, CnH2n+2, ठीक है। ये कुछ हमारा से फॉर्मूला होता है, किसमें, किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। सुफिक्स यूज करते हैं इसमें एन को, कैसे करते हैं हम लोग, एन यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन देन यूज प्रीफिक्स एन। जब क्या होता है, अगर अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है तो उसमें यूज होता है प्रीफिक्स, ठीक है। व्हेन वन मेथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकेंड कार्बन एटम ऑफ द कंटिन्यूअस चेन देन आइसो प्रीफिक्स इज यूज्ड। अगर जब क्या होता है, जब मिथाइल ग्रुप अटैच होता है सेकेंड कार्बन एटम्स पे, ठीक है, किसी कंटिन्यूअस चेन में, तो वो क्या होगा, आइसो प्रीफिक्स उसमें यूज होगा, ठीक है। थर्ड आता है when two methyl group is attached to the second carbon atoms of the continuous chain then neo prefix is used। उसमें क्या होगा, neo prefix used होगा, ठीक है।
अब आते हैं उसके बाद, देखो इसमें एक नोट हमारे पास दिया गया है, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे व्हेन वन हाइड्रोकार्बन ग्रुप आर रिमूव्ड फ्रॉम द एल्केन देन रेडिकल इज फॉर्म एंड कॉल्ड मोनोवैलेंट रेडिकल और एल्काइल CH3 methyl C2H5 ethyl फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो होता है उसको रिमूव करते हैं किसी एल्केन से, ठीक है, देन रेडिकल इज फॉर्म, तो क्या होगा, रेडिकल फॉर्म होगा और उसको हम लोग बोल देंगे मोनोवैलेंट रेडिकल और एल्काइल, ठीक है। CH3 methyl C2H5 ethyl क्या होगा, किसके लिए क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फिर अगर डबल बॉन्ड, जैसे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड दिया है CnH2n, ठीक है, CnH2n, इसमें सुफिक्स जुड़ेगा इन, इसमें एन जुड़ा था, इसमें जुड़ेगा इन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड CnH2n -2 इसमें होगा, इसमें क्या जुड़ेगा, सुफिक्स। देखिए उसमें क्या था हमारा, सिंगल बॉन्ड में क्या था, सिंगल बॉन्ड में क्या था हमारे पास, सॉरी एक मिनट, CnH2n+2 था। डबल बॉन्ड जब हमारे पास आया, क्या आया, डबल बॉन्ड जब हमारे पास आया तो इसमें क्या हो गया, CnH2n हो गया। जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जैसे यहाँ पे दिया है ना ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, CnH2n -2, ठीक है। ये हमारा 3 दिया है, ये सिंगल बॉन्ड का, ये डबल बॉन्ड का और ये ट्रिपल बॉन्ड का, ये फॉर्मूला हमारा है, ठीक है। और इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा सुफिक्स एन, ठीक है, इसमें जुड़ेगा इन, ओके, और इसमें क्या जुड़ेगा, आइन, ये देखिए, सॉरी आइन, YNE, ठीक है, ये हमारे सुफिक्स होते हैं, ठीक। देन अब आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या हमारा विनाइल का है, इसका है विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या है, इसमें डबल बॉन्ड हमारा जुड़ा हुआ है ना, इसमें ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है हमारा, एक मिनट, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या हमारा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो किसका ये विनाइल का है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे CH2 क्या दिया है, CH2 CH, इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड CH2, ये किसका है, एलाइल का, ठीक है, वो किसका है, विनाइल का, ये तुम्हारा क्या है, एलाइल का, ठीक है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों आए हुए हैं। अगर हम फंक्शन ऑफ ग्रुप की बात करें, उसमें जो हमारा सुफिक्स यूज होगा तो कौन सा यूज होगा, अगर OH है तो वो क्या है, एल्कोहलिक सुफिक्स है, ठीक है। NH2 है तो अमाइन, O है तो ईथर, S है तो थायो, ठीक है, सल्फर का थायो ईथर, X है तो हैलाइड, Cn है तो कैनाइड और CO है तो कीटोन, ठीक है। ये हमारे कुछ फंक्शन हैं ग्रुप जिसमें आएगा, अगर लास्ट में OH है तो वो एल्कोहल ग्रुप में आएगा, NH2 है तो अमाइन ग्रुप में आएगा, ठीक, उसमें सुफिक्स से जुड़े रहेंगे, जुड़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर IPC नेमिंग सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए IPC नेमिंग सिस्टम में रूल क्या होता है, पहला कि सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन, हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन को जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दूसरा है नंबरिंग इन सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन, और फिर उसकी नंबरिंग करेंगे, जो सिलेक्टेड पेरेंट चेन है, ठीक है, उसकी नंबरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ये लिया, ये लिया, ठीक है, ये लिया, जहाँ पे जुड़े हुए हमारे कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ऐसा हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा नंबरिंग करने का तरीका। फिर फंक्शन और ग्रुप की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे फंक्शन और फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जैसे यहाँ पे दिया गया है फंक्शनल ग्रुप में कि अगर इसमें C कार्बन COH किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, COOH, ठीक है, तो इसमें प्रीफिक्स क्या जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक सल्फो, सॉरी कार्बोक्सी, एक्स कार्बोक्सी जुड़ेगा, ठीक है, तो सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। उसके बाद SO3H मतलब कि सल्फोनिक एसिड की बात करें तो इसमें प्रीफिक्स जुड़ता है सल्फो और सफिक्स क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, ठीक। COOR की बात करते हैं, किसका होता है, ये एस्टर का होता है, ठीक है, एस्टर का, इसमें होता है एलॉक्सी कार्बोनिल या फिर बोलते हैं कार्बोलॉक्सी, जो का है होता है एल्काइल ओट या फिर एल्काइल कार्बोक्सिलेट, ठीक। फिर फोर्थ में हमारा आता है
COX जिसको बोलते हैं एसिड हैलाइड होता है हेलोफॉर्मेल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बोनिल हैलाइड। ठीक है, ये होता है हमारा। उसके बाद CONH2 अमाइड का होता है ये, इसको बोलते हैं कार्बोमाइल, इसका क्या होगा, अमाइड कार्बोनेट्रिल। ठीक है, और उसके बाद CN की बात करते हैं तो क्या होता है, कैनाइड का होता है, इसमें जुड़ता है काइनो, क्या होता है, कार्बोक्समाइड। ठीक है, नाइट्रिल कार्बोक्समाइड। ठीक, फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग। उसके बाद अगर OH है, OH हमारा बता चुका हूँ एल्कोहलिक होता है हमारा ये। ठीक है, और CHO होता है एल्डिहाइड का होता है, CS थायोसल्फोक होता है, NH2 का अमाइन होता है, जिसमें अमीनो, मरकाप्टो, हाइड्रोक्सी, फॉर्मिन और ऑक्सो जो होता है। ठीक है, जिसमें हमारा सफिक्स क्या होता है, अमाइन, थायोल, ओल, कार्बोएल्डिहाइड, इसमें अल जुड़ता है ना इसमें, इसलिए क्या होता है कार्बोएल्डिहाइड, और इसमें क्या होता है कार्बोक्समाइड। ठीक है, तो किसमें होगा, जिसमें हमारा क्या रहेगा, CN ग्रुप रहेगा कैनाइड का। ठीक, अब आते हैं मल्टीपल बॉन्ड की बात करें। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे अगर हमारा सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिया था तो क्या जुड़ते थे, इन जुड़ता था। ठीक है, ANE, डबल बॉन्ड है सफिक्स इन जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो इन सफिक्स जुड़ेगा। ठीक है, जैसे भी पहले बता चुका हूँ। देन अब आता है नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं। देखिए सबसे बेसिक होता है हमारी बेसिक केमिस्ट्री होती है जो 9th या 10th क्लास में इसको हमें पढ़ा दिया जाता है। तो 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के रूट वर्ड्स होते हैं। क्लियर, ये इतना बच्चों को याद ही रहता है ये। अब आते हैं सब्स्टिट्यूएंट मीन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट मीन मतलब क्या होगा तुम्हारा, अगर 8 सब्स्टिट्यूएंट्स है तो वो क्या होगा, एल्काइल प्रीफिक्स लगेगा उसमें। NH2 है तो अमाइन लगेगा। ONO दिया हुआ है, ONO दिया हुआ है, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से, तो वो नाइट्राइट है। क्लियर, OCH2 CH3 दिया है तो वो एथॉक्सी होगा। CH2Cl है तो क्लोरोमेथाइल होगा। S है तो थायो और X है तो हेलो। ये क्या होंगे, प्रीफिक्स होंगे जो कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स में जुड़ते हैं। ठीक है, अब आता है प्रोसीजर ऑफ नेमिंग की जब बात करते हैं तो क्या होता है हमारा, सेकेंडरी प्रीफिक्स है और प्राइमरी प्रीफिक्स और वर्ड ये जुड़ेंगे। अगर रूट वर्ड है और प्राइमरी सफिक्स है देन उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स ये जुड़ेगा। ठीक है, देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स मीन क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स विद लोकेंट्स, क्या होता है जो सब्स्टेंस होते हैं वो लोकेंट के साथ होते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स मीन का। प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब क्या होता है कि साइक्लिक ग्रुप, मतलब कि साइक्लो। ओके, वर्ड रूट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन चेन, कितने नंबर उसमें कार्बन चेन जुड़े हुए हैं, जैसे एक है तो 8। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स में मतलब क्या होता है, एन, इन और एन, लास्ट में सफिक्स कौन जुड़ेगा। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स मीन मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या होता है कि जो सेकंड नंबर पे हमारे जैसे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, एल्कोहलिक ग्रुप आ गया, उस पे आएगा ये। ठीक है, नंबर एंड अल्फाबेट्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन। हाइफन से क्या होता है कि जो नंबर और अल्फाबेट होते हैं उसको दूर करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे डाई, ट्राई, आइसो, नियो एंड साइक्लो आर नाइदर सेपरेटेड बाय कॉमा। इसमें क्या होगा, जो डाई होता है, ट्राई, आइसो, नियो एंड साइक्लो, इसके बीच में कॉमा नहीं लगता है, ना ही कोई हाइफन लगता है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। क्लियर, फर्स्ट लेटर ऑफ नेमिंग इज ऑलवेज कैपिटल लेटर। जो पहला लेटर होगा हमारा किसी केमिकल का वो क्या होगा, हमेशा कैपिटल रहेगा। एंड स्पेस रिक्वायर्ड बिटवीन नेमिंग, अगर रिक्वायर्ड है स्पेस की तो उसके बीच में हम लोग स्पेस देंगे, वरना नहीं देंगे। इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स देन यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नेम। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स उसमें जुड़ रहे हैं तो उसमें यूज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। ठीक है, जो हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट नेम होगा। क्लियर, अब इनका एग्जांपल बात करें, देखिए दिया हुआ है, सारे से एग्जांपल दिए हैं। हेटेरोसाइक्लिक रिंग विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द नेमिंग। देखिए ये हमारा दिया हुआ है ना, ये 1 2 3 4 5 6 दिया हमने इसको, तो क्या हमारा ये निकोटिनिक एसिड होता है। यहाँ पे क्या है, 2 पे जुड़ा हुआ है ना, ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। हमने OH ग्रुप क्या बताया था, एल्कोहलिक, क्या बताया था, एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, ये होता है।
ये हमारा देखिए सब एग्जाम्पल तुम्हारा हमारा दिया गया है, सब एग्जाम्पल हैं जितने भी हैं। एजरिडीन स्ट्रक्चर की बात करें तो NH हमारा ये होता है, ठीक है। पाइरिडीन की बात करें तो ये देखिए इसमें कैसे जुड़े होते हैं, पाइरिडीन में इसमें NH ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। ये देखिए डबल बॉन्ड के साथ NH ग्रुप जुड़ा होता है, जो क्या होता है, पैरिडिन होता है। और पायराजोलिडीन जो होता है इसमें क्या होगा, NH तो जुड़ा ही है, ठीक है। देखिए यहाँ सेकंड नंबर पर अगर नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 पर भी क्या होगा, NH हमारा जुड़ा रहेगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, देखिए इमिडाजोल की बात करें तो ये देखिए इमिडाजोल तो हमारा ये दिया गया है, इमिडाजोल हो गया, ठीक है। आइसोक्विनोल का ये दिया गया है, ठीक। क्विनोलॉल का दिया हुआ है, ट्रोपेन का दिया है, ठीक है। ये सारे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उन्हीं का मैंने केवल से एग्जांपल बताया आपको, ठीक। ये क्या दिया है, एक्सथीन का, हाँ एक्सैंथीन का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे NH ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ जितने भी तुम्हारे दिए गए हैं सब में NH ग्रुप दिया है। वो हमारे क्या है, डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑक्सा ग्रुप है, ठीक है, इसलिए क्या है वो हम अलग करके रखे हुए हैं। और NH हमारा क्या है, अमोनिया ग्रुप में आता है, ठीक। फिर देखिए एसिडिन का, उसमें देखिए नेमिंग भी दिया गया, नंबरिंग करने का 1 2 3 4, ठीक है। एक मिनट देखिए 1 1 2 3 4 5, ठीक, सॉरी 5 नहीं यहाँ पे, हाँ 1 2 3 4 इस पे नहीं दिया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, N ग्रुप नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। 5 6 7 8 9 10 इसको पूरा क्या कर दिया, एक साथ जोड़ दिया 9 10, ठीक है, नंबरिंग के बेस पर। एसिडिन में ऐसा ही होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए फ्यूरॉन का हो गया, ये पूछता भी है फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर, और बीटा लैक्टम का भी पूछता है कभी कभी, ठीक। फिर इमिडाजोलिडीन का भी देख दिया हुआ है, ऑक्साजोलिडीन का दिया है, आइसोथायोजोल का है, थायोजोल का है, ठीक है। देखिए इसमें दोनों देखिए सेम है हमारा। अगर इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं जैसे हमने किया इस नंबर पे 1 1 2 3, एक मिनट ये जुड़ा हमने, ठीक है। ये हमारा क्या, थाया ग्रुप का है। अगर हम लोग इसमें नंबर करते हैं 1 2 3 4, ये हमने किया इसको, अगर 2 पे हमने N जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, N जोड़ दिया, तो बन गया ये थायोजोल, ठीक है। और N पे ना करके हम लोग क्या कर दिए, 3 पे अगर N कर दिया तो बन गया आइसोथायोजोल, ठीक है। और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, क्लियर। ये हमारा स्ट्रक्चर है। फिर बढ़ते हैं आगे, थोफेन का और हाइड्रोनोटिन का ये हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। इंडोल ये पूछता एग्जाम में, ठीक। इंडोल देखिए नंबरिंग क्या है, NH ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7, इसको इसलिए लेता है क्योंकि हमारा क्या होता है, ये बॉन्डिंग ग्रुप होता है, ठीक, इसको इसको नहीं जोड़ते हैं। पिनेम का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं जितना हमने नेमिंग पढ़ा और सुफिक्स प्रीफिक्स के बारे में, ठीक है, कि कैसे हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं, कैसे इसकी प्रोसीजिंग करते हैं नेमिंग में। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, उसका नेमिंग कैसे करेंगे, क्या सफिक्स जोड़ेंगे, क्या प्रीफिक्स जोड़ेंगे, तो हमारे नॉमेनक्लेचर में ये सब बताया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिकली मैंने इसको बताया है इजी मेथड में। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका मतलब कि बेसिक से लेकर के हायर तक पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4, ठीक है, जिससे हमने आपको इस पूरी यूनिट को कवर करा दिया है, ठीक है, बहुत ही इजीली मेथड से, वो भी बेसिक से कवर करा है कि आपको दोबारा बेसिक नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।